राधे राधे दोस्तों, अक्षय दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सच्ची घटना सुनिए दोस्तों। एक संत की। वे एक बार वृंदावन मथुरा गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेकर चलता हूँ। दोस्तों, संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में जाकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लगी रही है। मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदना करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा दोस्तों, लड्डू में तो चींटियाँ लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खाया, फिर बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा यह सोचकर छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समान बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि यह चींटियाँ वृंदावन से इस मिठाई के अंदर आई हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गईं। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी नहीं मिल पाएगी या नहीं। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। वृंदावन इनको छोड़कर आना होगा, नहीं मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में रख दिया। सावधानी से दोस्तों वृंदावन की ट्रेन पकड़कर चल दिए वृंदावन। संत उसी मिठाई की दुकान पर वापस गए। डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं है ब्रज धूल, लेकिन मैं तुम्हें उनसे दूर कैसे करूं? दुकानदार ने देखा तो आया और कहा, महाराज चींटे लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई दोष नहीं है, ना कोई कमी। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठकर भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थीं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है दोस्तों, बात मेरे नटवर की है, उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण राधा राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी। दोस्तों, जब भी घर से बाहर जाएं तो विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब घर पर आएं तो भगवान से ज़रूर मिलें। भगवान को भी आप लोगों की का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर जाएं और आएं तो प्रभु का हाथ जोड़ें और हाथ जोड़कर ही आएं और हाथ जोड़कर ही जाएं। आपके साथ रहते हैं हमेशा भगवान। दोस्तों, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। राधे राधे दोस्तों, आपको यह कैसी लगी मेरी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। राधे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।